स्टूडेंट्स, आई एम शिवम अरोड़ा फ्रॉम फंडू ट्यूटर। सो स्टूडेंट, जैसे कि आप लोग जानते हैं कि मैंने अपने लेक्चर नंबर 5 में आपको सिग्निफिकेंट फिगर और राउंडिंग ऑफ के रूल समझाए थे। काफी डिटेल्ड मैनर में समझाए थे, उसकी बहुत बहुत सिंपल सिंपल एग्जांपल्स लेके समझाई थी। उसमें मैंने आपको बताया था कि हम जीरो को कब सिग्निफिकेंट बोलेंगे, कब जीरो को सिग्निफिकेंट नहीं बोलेंगे, किस सिचुएशन में हमने किस टर्म को राउंडिंग ऑफ करना है, किस टर्म को राउंडिंग ऑफ नहीं करना है। मैंने आपको 5 रूल राउंडिंग ऑफ के समझाए थे, वो बहुत इंपॉर्टेंट थे। और मेरे प्यारे बच्चों, जैसे कि हम लोगों ने एक नीट का जो बैच ये यूट्यूब के ऊपर शुरू करा हुआ है, तो मैंने यूट्यूब के ऊपर ही आपको नीट के क्वेश्चंस भी करवा दिए हैं। पिछले लेक्चर्स में जितने जितने टॉपिक्स मैंने करवाए थे, साथ साथ आपको उसके क्वेश्चन आंसर भी करवा दिए हैं, उसके न्यूमेरिकल्स भी आपको निकलवा दिए हैं। तो याद रखना बच्चे, इस बार 4 क्वेश्चंस आए थे। यूनिट्स एंड डायमेंशन में 4 क्वेश्चंस आए थे, और कुल मिला के उसके जो मार्क्स थे ना, वो थे 16 मार्क्स। तो 16 मार्क्स बहुत इंपॉर्टेंट चीज होती है। लाखों हजारों रैंक ऊपर और लाखों हजारों रैंक नीचे आ जाता है। तो जिस बच्चे को अपना डॉक्टर बनने का सपना है, वो इस चैनल को सब्सक्राइब करे और रेगुलर फुल वीडियो देखे, क्योंकि रोज क्वालिटी कंटेंट हमारे चैनल के ऊपर आ रहा है। फिजिक्स का एक वीडियो जो है वो हमारी 2:30 बजे आती है, और दूसरी वीडियो वीडियो जो है वो शाम को 8 बजे लॉन्च होती है। ठीक है, तो दोनों वीडियो डिटेल्ड में देखिए, और विदाउट वेस्टिंग योर टाइम वी स्टार्ट द क्वेश्चंस बेस्ड अपॉन सिग्निफिकेंट फिगर्स। सो देखिए मेरे प्यारे बच्चों, सिग्निफिकेंट फिगर्स के आज हम लोग क्वेश्चन जो है वो शुरू करने जा रहे हैं। जैसे कि पहला क्वेश्चन ही है, जो आलसी बच्चे हैं वो इस टेलीग्राम चैनल के ऊपर आपको सारा कंटेंट मिल जाएगा, इसको आप लाइक कर लीजिए। और जो पढ़ने वाले हैं, पढ़ने वाले तो दोनों ही होते हैं, पर कुछ आलसी होते हैं जो जिनको लिखने का दिल नहीं करता। ठीक है, जिनका लिखने का दिल कर रहा है वो इस क्वेश्चन को अच्छी तरह से पहले स्टेटमेंट लिख लीजिए, फिर इसके हम लोग जो है वो जो डिटेल्ड सोल्यूशन जो है वो बेटा जी हम लोग करेंगे। ठीक है, तो इसमें उनको बोल रहे हैं कि स्टेट करो कि कितनी सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं पहली वाली में। 2.000 मीटर, 2.000 मीटर। तो बेटा सिग्निफिकेंट फिगर का आपने रूल समझा था कि राइट ऑफ द डेसिमल्स के ऊपर जितनी भी जीरोस आए, जितनी भी जीरोस हो, वो सारी की सारी क्या होती हैं, सिग्निफिकेंट होती हैं। तो इसका पहला आंसर क्या आएगा मेरे प्यारे बच्चों? इसका पहला आंसर आएगा 200। ये चारों की चारों सिग्निफिकेंट है, तो कितनी सिग्निफिकेंट फिगर्स है हमारे पास? 4। कितनी सिग्निफिकेंट फिगर्स है बेटा जी? 4 सिग्निफिकेंट फिगर्स हमारे पास इसमें प्रेजेंट हैं। इसके बाद हम लोग करेंगे सेकंड वाला। सेकंड वाले में क्या है? सेकंड वाले में है हमारे पास इसके यूनिट्स लगे हुए हैं। क्या लगे हैं? यूनिट्स। और आपको पता है कि मैंने आपको रूल भी बताया था, रूल नंबर 4 में आपको, सॉरी रूल नंबर 3 में आपको ये बताया था सिग्निफिकेंट फिगर में, कि जिस भी इंटीजर नंबर के साथ कोई भी वेइंग मशीन वाला यूनिट लगा होगा, उसमें सारे के सारे सिग्निफिकेंट ही होंगे जीरो, अगर पर शर्त है कि कोई डेसिमल ना हो। तो यहाँ पर डेसिमल तो कोई है नहीं, तो सारे के सारे बेटा यहाँ पर क्या है? सिग्निफिकेंट फिगर है। तो इस फिगर में भी, इस टर्म में भी हमारे पास सारे के सारे जो हैं वो क्या हैं? सिग्निफिकेंट फिगर्स। सारे के सारे क्या हैं बेटा जी? सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं। अब नेक्स्ट आ रहा है स्टेट द नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स, जिसमें 0.050 सेंटीमीटर है। 0.050 सेंटीमीटर है। तो सिक्स्थ पॉइंट में मैंने बेटा जी आपको समझाया था कि डेसिमल के राइट वाला और नॉन जीरो के लेफ्ट वाला जीरो जो होता है वो सिग्निफिकेंट नहीं होता। तो क्या कितने बच गए इसमें जीरो? इस कितने सिग्निफिकेंट बच गए इसमें? सिग्निफिकेंट मेरे प्यारे बच्चों बच गए 2, जिसमें 5 एंड 0 है। इसमें 5 एंड 0 है। क्लियर है? सभी को, स्टूडेंट्स को क्लियर है? अब नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है? वो कह रहा है कि तीनों फिगर्स को आप ऐड कर दो, ये सारी को ऐड करो और एक्सप्रेस करो रिजल्ट टू एन अप्रोप्रिएट नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स। तो सबसे पहले तो इसको बेटा ऐड कर लिया जाएगा। देखिए, इसको हम लोग ऐड कर लेते हैं। ठीक है, इसको हम लोग क्या करेंगे? ऐड कर लेंगे। चल मेरे भाई, 3 वाला काम शुरू हो रहा है। तो मैंने ऐड कर लिया। ऐड करने के बाद बेटा मेरे पास जो फिगर बनेगी वो बनेगी 19.3538।
19.3538। तो यहाँ पर क्या होगा, उसने बोला है अप्रोप्रिएट नंबर के विद रिस्पेक्ट टू आप सिग्निफिकेंट निकालो। इसका मतलब बच्चा जी हमारे पास ये रहता है कि पॉइंट के बाद जितनी मिनिमम सिग्निफिकेंट नंबर हो उतनी ही आपने सिग्निफिकेंट नंबर पॉइंट के बाद सोल्यूशन में लिखनी है। तो आप देखिए 7.21 में कितनी है, दो। 12.141 में कितनी है, 3। 0.0028 में कितनी है, 3। सो सबसे मिनिमम किस में है मेरे प्यारे बच्चों, पहली वाली में 7.21 में। और यहां पर भी हम उतना ही सिग्निफिकेंट नंबर पॉइंट के बाद लिखेंगे। तो इसका क्या हो जाएगा हमारे पास 19.35 इसका आंसर आएगा मेरे प्यारे बच्चों। पर आप पूछोगे क्यों, क्यों, इसका रीजन ये बताना है इसमें कि जो 5 के बाद वाला डिजिट है ना वो 5 से छोटा है, ठीक है। 5 से छोटा है तो जो प्रीवियस वाला होगा वो अनचेंज रहेगा। तो पॉइंट के बाद तो दो टर्म से हमने ले लिया ना, तो यहाँ पर क्या आ गया 19.35। तो इसमें कितने सिग्निफिकेंट आ गए मेरे प्यारे बच्चों, इसमें सिग्निफिकेंट आ गए आप लोगों के पास 4 सिग्निफिकेंट। कितने सिग्निफिकेंट आ गए मेरे प्यारे बच्चे, 4 सिग्निफिकेंट जो है हमारे पास आ गए हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास आ रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है, सब्ट्रैक्ट कीजिए 4.27153 को किसमें से सब्ट्रैक्ट करना है, 6.807। 6.807 तो क्या करेंगे सोल्यूशन में, अरे यार बच्चों वाला काम करवा रहे सर जी, अरे बच्चों वाला नहीं है भाई, छोटा पैकेट बड़ा धमाका है ये, समझे कि नहीं। तो इसका क्या आ जाएगा मेरे पास 2.53547, क्या आ जाएगा 547। अब इसमें फिर से हम लोगों ने क्या करना है, अप्रोप्रिएट सिग्निफिकेंट फिगर निकालनी है, अप्रोप्रिएट सिग्निफिकेंट फिगर निकालनी है, ठीक है। मतलब पॉइंट के बाद फिर से हम लोग क्या करेंगे, मिनिमम कितने हैं पॉइंट के बाद 3, क्योंकि इसमें तो 5 है, तो ये वाली फिगर हम ले लेंगे। तो पॉइंट्स के बाद वाली टर्म को हम कैसे लिखेंगे, अब देखिए यहां तक 1 2 और 3, ये दो जो टर्म है ना, अब यहाँ पर 4 है मतलब 5 से लेस है, तो उसके प्रीवियस वाला क्या रहेगा, अनचेंज रहेगा। तो मेरे प्यारे बच्चे यहाँ पर हमारे पास जो आंसर आएगा ना वो आएगा 2.535। कितना आ जाएगा 2.535। तो कितने सिग्निफिकेंट बन गए, यहाँ पर सिग्निफिकेंट आ गए, यहाँ पर सिग्निफिकेंट फिगर्स आ गई 4। कितनी सिग्निफिकेंट आ गई बेटा जी, 4 सिग्निफिकेंट आ गई। कितनी आ गई, 4 सिग्निफिकेंट जो है वो आपके पास आ जाए, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है कि सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है कि सब्ट्रैक्ट कीजिए 2.5 इंटू 10 पावर -6 को किसमें से, 4.0 इंटू 10 पावर -4 से, विद ड्यू टू रिगार्ड ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स। ड्यू टू रिगार्ड ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर मतलब सिग्निफिकेंट नंबर की जो है इज्जत करो भाई। तो x कितना है, मतलब पहली फिगर कितनी थी 2.5 इंटू 10 पावर -6। इसको कैसे सॉल्व किया जाएगा, 0.1 2 3 4 5, तो कितना आ गया 0.00005, 0 के बाद 25 आ गया। और y कितना है 4.0 इंटू 10 पावर -4, यहाँ पर कितना आ गया 0.00040। ये आ गया x का वैल्यू और ये आ गया बेटा जी आपके पास y का वैल्यू। एक आ गया x का वैल्यू और एक आ गया आपके पास y का वैल्यू। तो यहाँ पे y माइनस एक्स कितना होगा, y माइनस एक्स कितना होगा, y माइनस एक्स आपके पास आ जाएगा 0.0003975, 0.0003975। और हम लोगों को अप्रोप्रिएट सिग्निफिकेंट नंबर निकालना है बेसिकली, मतलब हम लोगों को 2 सिग्निफिकेंट नंबर चाहिए। कितने चाहिए, 2 सिग्निफिकेंट नंबर तक हम लोगों ने इसको राउंड ऑफ करना है। तो क्या किया जाएगा यार,
इसको यहाँ पर इसका डेसिमल प्लेस करवा दो तो क्या आ जाएगा 3.95 3.95 975 सॉरी, कितना आ जाएगा, कितना आ जाएगा यहाँ पे 3.975 इंटू 10⁻⁻4। तो सिग्निफिकेंट यहाँ पर है 2 और यहाँ पर भी पॉइंट के बाद 0 है, तो ट्रेलिंग 0 पॉइंट के बाद सिग्निफिकेंट होती है। तो इसका आंसर कितना आ जाएगा, आप देखो हमको 2 सिग्निफिकेंट चाहिए, तो क्या करेंगे, आप देखो ये 9 है 5 से बड़ी है और अगले वाला भी ऑड है, तो इसमें एक ऐड हो जाएगा, तो क्या बन जाएगा 4.0 इंटू 10⁻⁻4 10⁻⁻4। तो बड़ा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था और ये बड़े सारे टीचर जो है वो रेपिटेशन में, बेटा जी ये वाला जो क्वेश्चन है ना, ये वाला जो क्वेश्चन है वो रेपिटेशन में टीचर जो है वो डालते हैं। तो इस चीज का ध्यान रखना कि अगर आप इस क्वेश्चन को सॉल्व करने जा रहे हो तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले सारे के सारे जो फार्मूले हैं बेटा जी वो आप अच्छी तरह से देख लीजिएगा, ठीक है। सो इसके बाद हम लोग शुरू करने जा रहे हैं, इसके बाद बेटा हम लोग शुरू करने जा रहे हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, solve the following and express the result to an appropriate significant figures, to an appropriate significant figures। तो हमारे पास ऐड करना है इन तीनों को, ऐड करना है इन तीनों को, ठीक है। तो क्या करेंगे 6.2, क्या करेंगे बेटा 6.2 4.33 17.45। तो बेटा इसको आप लोग जब सम कर लोगे ना, जब इसको सम करोगे तो सम करने के बाद क्या आएगा आपके पास, इसको सम करने के बाद आपके पास आ रहा है 27.986, 27.986। और मिनिमम सिग्निफिकेंट कितने हैं, यहाँ पर पॉइंट के बाद कितनी आनी चाहिए 1। तो क्या किया जाएगा, अब देखो पॉइंट के बाद कितना है 1, तो यहाँ पर 2 सिग्निफिकेंट हम लोगों को चाहिए भाई, सीधी सी बात है 2 सिग्निफिकेंट चाहिए। तो यहाँ पर तो देखो आप 9 है, 2 ऑड नंबर है और उससे पहले वाला ऑड है, तो इसमें एक ऐड हो जाएगा, तो क्या आंसर निकलेगा भाई 28.0। क्या पॉइंट निकलेगा 28.0 ग्राम, क्योंकि मास किसमें दे रखा था, ग्राम में दे रखा था। तो बड़ा सिंपल सा यार, 2 सिग्निफिकेंट निकालने थे वो हमने निकाल ली, बड़ा इजी सा क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि ईच साइड ऑफ अ क्यूब टू बी मेजर्ड, कितना है हमारे पास क्यूब का साइड 7.203 मीटर, और आपने क्या निकालना है टोटल सरफेस एरिया निकालना है, क्या निकालना है टोटल सरफेस एरिया निकालना है। तो टोटल सरफेस एरिया कितना होगा भाई, टोटल सरफेस एरिया कितना होगा 6 इंटू साइड का स्क्वायर, 6 इंटू साइड का स्क्वायर। क्या करोगे 7.203 का होल स्क्वायर, 7.203 का होल स्क्वायर। तो क्या किया जाएगा, क्या किया जाएगा यहाँ पे 311 मल्टीप्लाई करने के बाद, सारा स्क्वायर सॉल्व करने के बाद आपके पास आएगा 311,299,254। ये आपके पास आ गया टोटल सरफेस एरिया। और आपको कितने सिग्निफिकेंट नंबर चाहिए भाई जी, आपको चाहिए 3, क्योंकि 7.203 है, 3 तो ये पहले हैं, 3 तो ये पहले हैं। अब इसमें कौन सा रूल लगेगा, देखिए ये है 9 मतलब 5 से बड़ा है, और पर इसके पिछले वाला क्या है इवन है। तो यहाँ पर एक कंडीशन आया करती थी कि अगर नंबर इज ड्रॉप्ड बाय 5, मतलब 5 या 5 से बड़ा, ठीक है, एंड द नेक्स्ट डिजिट इज नॉन जीरो डिजिट, अगला भी 9 है, तो प्रीवियस वन वाला क्या हो जाता था 1 ऐड हो जाता था, प्रीवियस वन वाले में क्या हो जाता था मेरे प्यारे बच्चे ऐड हो जाता था। तो क्या होगा 3.11.3। जिन बच्चों ने मेरी पुरानी वीडियो नहीं देखी, लेक्चर नंबर 5 नहीं देखा है, वो एक बार जरूर देखिए, ताकि आपको ये वाले जो क्वेश्चन मैं करवा रहा हूँ साथ साथ कवर हो ही जाए, ठीक है। तो मीटर स्क्वायर साथ लगेगा, ठीक है, क्योंकि टोटल सरफेस एरिया निकाला है। इसके बाद आ गया है वॉल्यूम ऑफ द क्यूब। तो वॉल्यूम ऑफ द क्यूब कैसे निकलता है जी, तो वो होता है साइड का क्यूब होता है, किसका होता है साइड का क्यूब रहता है।
तो साइड का क्यूब कितना, मतलब 7.203 का क्यूब। तो वो सॉल्व करके कितना आएगा, वो सॉल्व करके आ रहा है आपके पास 373.714 मीटर क्यूब। अब देखिए आपको फिर सिग्निफिकेंट नंबर 4 चाहिए, तो ये 3 तो हैं और ये है फोर्थ वन, पर इसके नेक्स्ट वाला है 1 से छोटा, तो सॉरी 5 से छोटा, तो 1 है। तो यहाँ पर पहले वाला नंबर कोई भी अनचेंज नहीं होगा, तो यहाँ पर बेटा मेरे पास जो इसके सिग्निफिकेंट डिजिट आ जाएगा वो आ जाएंगे, क्या नंबर आएंगे, 373.7 मीटर क्यूब। टोटल सिग्निफिकेंट कितने हो गए, 4, क्योंकि यहाँ पर भी कितने थे, 4। तो ऊपर वाली स्टेटमेंट का बेटा जी आपने जरूर ध्यान रखना है, ताकि आपके नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो निकलते चले, स्टेटमेंट को ध्यान से देखना। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है आपके पास, बड़ा इजी सा क्वेश्चन है। ये आपको लेंथ और रेडियस दे रखा है सिलेंडर का, ठीक है, आपको लेंथ और रेडियस दे रखा है सिलेंडर का, जो फाउंड आउट किया गया है। लेंथ आपको दे रखी है 4.54 सेंटीमीटर और लेंथ रेडियस आपको दे रखा है 1.75 सेंटीमीटर रिस्पेक्टिवली। तो कैलकुलेट करो वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर, निकालो, क्या निकालना है, वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर निकालो। तो वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर कितना होगा, वो होगा पाई स्क्वायर पाई आर स्क्वायर एच, ये वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर का फार्मूला रहता है। तो क्या होएगा भाई, 3.14, आर का कितना वैल्यू है रेडियस का, 1.75 का स्क्वायर, और इसका हाइट मतलब लेंथ कितना है आपके पास, इसका हाइट या लेंथ कितना है आपके पास, 4.54, कितना है 4.54। तो यहाँ पर क्या आ गया 43.6577। तो अब देखो हमको कितने टोटल सिग्निफिकेंट चाहिए भाई, 3, क्योंकि इसमें भी 3 है और इसमें भी 3 है। तो पहले 2 तो हमारे पास हैं, अब आगे चलेंगे पॉइंट के बाद। नंबर ड्रॉप किधर हुआ है, 5 के ऊपर, और उसके पहले वाला इवन नंबर है। तो रूल ये कहता है कि ऐड नहीं होगा, पर एक रूल और था कि अगर जहां पर नंबर ड्रॉप हो रहा है उसके अगले वाला नॉन जीरो हो, तो वो पिछले वाला जो है वो एक्सीड हो जाता है बाय 1। रूल नंबर 3 राउंड ऑफ का पढ़ लियो, पिछली वीडियो देख लेना एक बार। तो कितना आ जाएगा 43.7 सेंटीमीटर क्यूब, कितना आ जाएगा 43.7 सेंटीमीटर क्यूब। इसके बाद मेरे पास बच्चे क्वेश्चन आ रहा है कि मास हमको रेडियस दिया हुआ है, ठीक है, तो कैलकुलेट निकालो एवरेज डेंसिटी निकाल के बताओ टू द करेक्ट सिग्निफिकेंट फिगर तक, डेंसिटी निकाल के बतानी है, ठीक है। डेंसिटी का फॉर्मूला बड़ा इजी होता है भाई, मास पर यूनिट वॉल्यूम। तो मास कितना है, मास कितना है, मास है 5.975 इंटू 10 पावर 24 अपॉन 6.73 इंटू 10 पावर 6 मीटर, और ये था केजी में। तो जब आप इसको वॉल्यूम निकालना है ना, तो इसमें आप लोगों को रेडियस दे रखा है, क्या दे रखा है, रेडियस दे रखा है। तो रेडियस का वैल्यू आप रेडियस इसका जो वॉल्यूम होता है उसका फॉर्मूला होता है 4/3 पाई आर क्यूब, ठीक है जी। तो क्या करोगे 5.975 इंटू 10 पावर 24 वॉल्यूम ऑफ द, वॉल्यूम है हमारे पास अर्थ का स्फेरिकल बॉडी है, तो उसका क्या करोगे 4/3 पाई आर क्यूब होता है, यहाँ पर लगा दिया 3.14 इंटू जो इसका रेडियस है उसका क्यूब करना साथ में, तो वो क्या हो जाएगा 6.73 इंटू 10 पावर 6 का होल क्यूब, इंटू 10 पावर 6 का होल क्यूब। तो यहाँ पर हमारे पास क्या आ गया 0.005517 इंटू 10 पावर 6 किलोग्राम पर मीटर क्यूब, किलोग्राम पर मीटर क्यूब। हमारे पास कितने सिग्निफिकेंट तक हम लोगों ने निकालना है, उसने बोला है करेक्ट सिग्निफिकेंट तक निकाल के बताओ। तो मिनिमम कितने हैं, मिनिमम है 3। तो आप लोग क्या करो कि यहाँ पर 10 पावर 6 था ना, तो आप लोग पॉइंट लगा दो 5 0.00
5 के आगे एक पॉइंट लगा दो तो क्या बन जाएगा यहाँ पे 5.51 इंटू 10 पावर 6 इंटू 10 पावर 6। आपके पास क्या था 5.57 5.517। अब ये नंबर फाल किधर कर रहा है ग्रेटर देन 5, तो इसमें क्या हो जाएगा ऑड है ना 1, तो उसमें हो जाएगा एक्सीड 1। तो 5.52 इंटू 10 पावर आ जाएगी इसकी 3, क्योंकि आपने वो 3 जो है डिजिट्स आगे लेके आए हो। तो 10 पावर 3 किलोग्राम पर मीटर क्यूब, किलोग्राम पर मीटर क्यूब। तो बेटा देखिए ये वाला जो क्वेश्चन नेक्स्ट है ये आप लोगों का है होमवर्क क्वेश्चन। ये क्या है होमवर्क क्वेश्चन। और होमवर्क क्वेश्चन जो है वो बड़ा इंपॉर्टेंट हुआ करता है एनसीईआरटी वाला, या मैं कोई प्रीवियस ईयर ही आपको देता होता हूँ और करवाता भी प्रीवियस ईयर ही हूँ या एनसीईआरटी वाले करवाता हूँ। सो बच्चे मैं आपसे एक बात डिस्कस करना चाहता था कि हमारे 3 लेक्चर्स के अंदर यूनिट्स एंड डायमेंशन जो है वो सारा का सारा खत्म हो जाएगा। सो बच्चों आप लोग जितना कंटेंट आपको यहाँ पर क्वालिटी कंटेंट मिल रहा है उसको अच्छी तरह से यूज करो। और अगर आपको किसी भी तरह का और मटेरियल या और कोई क्वेश्चन या किसी तरह का कोई किसी को क्वेश्चन में डाउट है तो आप मुझे काइंडली क्वेश्चन पोस्ट करिए मेरे कमेंट में, और मैं उसका कहीं ना कहीं आपको वीडियो बना के जरूर इस चैनल के ऊपर आपके पास जल्द ही पहुंच जाएगा। सो बच्चे ये बच्चों का चैनल है, बच्चों के विद रिस्पेक्ट टू चलता है। सो सभी बच्चे इसको सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने सारे मित्रों को ये शेयर कर दीजिए, और जो वो भी क्वालिटी कंटेंट देकर अच्छी तरह से पढ़ सके, क्योंकि पुरानी कहावत है कर भला तो हो भला। जय हिंद जय जय।